अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की क्विक टिप्स के साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे आज। वैल्यू दी हुई है इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। और इसमें अब इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका जी 0। इट मीन जी के साथ एक्स है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करके आपने इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं सोल्यूशन जी। पहले हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, जी एक्स 3x प्लस 2। अब यहाँ पे जी की वैल्यू 0 पुट कर ली है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 0 3x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम। 2 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट है, तो जी की वैल्यू आ रही है 2। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा जी -3, यानी पहले हमने जी की वैल्यू को 0 पुट किया, अब जी की वैल्यू है -3। दोबारा से हम इक्वेशन को लिखते हैं, सोल्यूशन जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ पे जी के साथ x है, वहाँ पे हम पुट करेंगे -3। 3x यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -9 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7। इसके साथ बड़ी वैल्यू का साइन, 9 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 2/3, तो x की वैल्यू 2/3। सोल्यूशन हमने इक्वेशन को लिखा दोबारा, जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, एक्स की वैल्यू 2/3। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट की 2/3 प्लस 2। ये यहाँ पे देखें 3 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चौथा पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में जो है हमारे पास दिया गया है h1, यानी अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x है, वहाँ पे हमें पुट करना है यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी। इक्वेशन इस हम इक्वेशन को अभी इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं, यानी हमारी h x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब h के साथ 1 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट करेंगे 1। ये x यहाँ पे आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट 5 पार्ट है हमारा। 5 पार्ट में h के साथ जो वैल्यू दी है वो है -4। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे, h x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। h x की जगह पुट करेंगे -4, x की वैल्यू -4, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर होता है 16। या आप लोग जहन में रखें कि जिस भी वैल्यू का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, अगर वो वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस वाली तो प्लस ही रहती है, अगर माइनस में है तो वो भी प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा +16, ये +1, ये वैल्यू होगी 16 + 1 17। लास्ट 6 पार्ट है इसका, इसमें दिया हुआ है h -1/2। लास्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इक्वेशन लिखेंगे हम, h x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे -1/2, हम लिखेंगे -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। जब स्क्वायर माइनस की वैल्यू होगी तो प्लस हो जाएगी, तो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास
1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा +1। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, मुझे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा। इन दोनों का वैल्यू को देखें तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4 है, तो ये 1 इसी तरीके से आ जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, फिर 4 आता है, तो इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको नीचे से मल्टीप्लाई किया, इधर जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, 4 1 ज़ा 4, ऊपर वाली वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इसीलिए हम 4 को ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा +4, तो 4 + 1 5, नीचे 4। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ f3 is equal to 8 and f6 is equal to 14, then find the value of a and b। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं और कहा गया कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास फंक्शन है और कहा गया कि पहले x की वैल्यू 3 को पुट करके इस फंक्शन में वैल्यू फाइंड करें और फिर x की वैल्यू 6 पुट करें। उसको स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस के साथ। पहले हम इसको लिखते हैं f(x) is equal to ax + b + 1। गिवन फंक्शन था हमारा, इफ f(x) की जगह पे ये पुट करेंगे हम, इफ f3 हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, कंडीशन को लेंगे हम, आ गया हमारा ax + b + 1 इज इक्वल टू 8, x की जगह पे पुट करेंगे 3 + 1 इक्वल टू 8। 3 a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a + b की वैल्यू प्लस हो रही है, इक्वल टू साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 3a + b 8 - 1 7, हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब जो सेकंड कंडीशन थी f6 मतलब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे हम उसमें, इज इक्वल टू 14। इस तरीके से अब हम इसको लिखेंगे ax + b + 1 इज इक्वल टू 14। अब x की जगह पे हम पुट करेंगे 6 + b + 1 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ये a6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6a + b, ये वैल्यू प्लस हो रही है यहाँ पे, इक्वल टू साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 14 - 1 6a + b इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 6a + b इज इक्वल टू 13। पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये चीज़ याद रखनी है कि सब्ट्रैक्ट में सारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। ये 3a प्लस का था माइनस हो जाएगा, b प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा और ये 7 भी माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब -3a - b इज इक्वल टू -7। अब ये भी b से कट हो जाएगा, 6a में से 3 माइनस हो गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a, 13 - 7 ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये देखेंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 3 2 का 6, तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम वैल्यू इसकी,
वो हमारे पास 3a प्लस बी। क्वेश्चन 1 हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये हमारी क्वेश्चन 1 थी। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है, 2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 2 जार 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें 6 वैल्यू प्लस हो रही है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू के आंसर आ चुके हैं। तो a इज इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू आई हमारे पास 1।